हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप लोग? कैसी हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है बजरंग बली आपके शत्रु को कौन सी सज़ा देंगे। क्या आपके जीवन में जो दुख दे रहा है उसका कर्मा कैसा होगा, क्या बजरंग बली उसके साथ करने वाले। पहले हम आपकी एनर्जीज़ निकालेंगे और देखेंगे कि कौन है जो आपको दुख दे रहा है, सज़ा दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, आपकी लाइफ में वो करना क्या चाहता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे कहीं ना कहीं तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। आपकी खुशियाँ आपके जीवन में बनी रहे, यही मैं अपने बजरंग बली हनुमान से प्रेयर करूँगी। पहले हम देख लेते हैं कि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि बजरंग बली आपकी शत्रु को कौन सी सज़ा देंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। आपके साथ हुआ क्या है, ऐसी घटना क्या घटी है। लेटिंग गो। राइपनेस। आपके अंदर की दो क्वालिटी, एक तो आप चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठते हैं, लेटिंग गो है ना। और लोग इसको क्या समझते होंगे, आपकी कमज़ोरी समझते होंगे। आपके अंदर परिस्थिति को हैंडल करने की जो एक भरपूर ताकत है, हिम्मत है। कोई गलतफहमी का शिकार हो जाए तो सीरियसली कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और आपके साथ ये घटना बहुत टाइम से घट रही होगी। आप जो है, जो भी आपको परेशान कर रहा है ना, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आपको प्रताड़ित कर रहा है, नेगेटिविटी आपके जीवन में भर रहा है, ये कोई अब से नहीं है, क्योंकि राइपनेस का कार्ड है। बहुत लंबे समय से आप किसी न्याय की प्रतीक्षा में हैं। मे बी क्योंकि 9 नंबर और 8 नंबर की एनर्जी है, तो कुछ लोग इसका डबल भी कर सकते हैं। 9-10 साल तो बिल्कुल हो गए हैं। और आप अगर ज़्यादा देखें तो स्टेबिलिटी अर्थ का कार्ड है, तो अर्थ के कार्ड को हम कई बार डबल हम कर सकते हैं। तो 18-20 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो सकता है जब कोई इंसान आपकी परीक्षा ले रहा है, आपके सब्र की परीक्षा ले रहा है। आप जितना उस व्यक्ति को माफ़ कर रहे हैं, आप जितना उस परिस्थिति को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो परिस्थिति आपके जीवन में उतना ही खराब कर रही है, उतनी ही नेगेटिविटी कर रही है, उतना ही आपके जीवन में खेल खिला रही है। राइपनेस की एनर्जी है। आप जितना सब्र का बांध आपने रखा है, शायद आप जो भी ये एनर्जीज़ हैं, है ना, शायद मैं भी ना रख पाती। शायद जब व्यक्ति परिस्थितियों में घिर जाता है, कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। यहाँ की एनर्जी ऐसी ही है। ये जो लोग हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सच पे कभी नहीं ठहरते हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। और आपकी गलती कह लूँ, या आपकी एक मासूमियत कह लूँ, आपने बार बार इन लोगों पे भरोसा किया। इन्होंने आपको कई बार ये दिलाया होगा कि अब आप रहने दीजिए, आपके जीवन में परिस्थितियाँ सुधर जाएंगी, या मैं अब दोबारा से गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और फिर से उसी परिस्थिति को दोहरा देना, फिर से पहले से बड़ी गलती कर देना, आपके विश्वास का फ़ायदा उठाना, है ना। परिस्थिति वश उठाना तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जिस इंसान को झूठ बोलने की लत लग जाए ना, तो वो किसी भी तरह से नहीं रुकता है। यहाँ पे आप इस इंसान को ये मान लीजिए कि शायद झूठ बोलने की लत लग गई है। ये चाह के भी सच नहीं बोल सकता, चाह के भी उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता जो आपके विरुद्ध खड़ी की गई हैं। पेशेंस की लिमिट होती है, बिल्कुल। आपके साथ अन्याय तो हुआ है, परिस्थितियों से खेल खेला गया। अवेयरनेस। अब की जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है, सबसे बड़ी समस्या मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि ये कोई आपका अपना है ना। कई बार इंसान ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जिससे ना वो निकल सकता है, ना उभर सकता है, ना किसी को बता सकता है। आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपको ये लगता है कि अगर आज आप किसी से अपनी परिस्थिति के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट आपके सामने आएगा। कोई ऐसी चीज़ हो सकता है, आपने मेरे को ये भी लग रहा है कि आपने शायद इनसे लव मैरिज की हो, आपका अपना डिसीज़न हो इस व्यक्ति के साथ रहने का।
और आज कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, आज कोई आपकी सिचुएशन में साथ नहीं दे रहा है, आप अकेले चल रहे हैं और अंदर ही अंदर चल रहे हैं। आप इन लोगों का चेहरा पहचान चुके हैं, लेकिन सिवाय दर्द के, सिवाय तकलीफ़ के आपको कुछ नहीं मिल रहा है। जब अवेयरनेस की एनर्जी आ जाती है ना, जब तक इंसान भ्रम में रहता है ना वीवर्स, तब तक वो फिर भी थोड़ा सा सह लेता है। लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ खुल के आ गया है ना। भ्रम की एनर्जी, भ्रम की परिस्थिति बची ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ खुल के है ना। ऐसी एनर्जी है कि आप चाह के भी उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपका मन, मुझे यहाँ पे जैसे होता है ना कि इस इंसान ने इतना भरोसा तोड़ दिया, इतना विश्वास तोड़ दिया है कि अब ये उस लायक ही नहीं बचा है कि इस पे भरोसा किया जाए। आपकी मन को दुखाया, मुझे यहाँ पे आत्मा को दुखाया हुआ लगता है। अलोननेस, इस व्यक्ति की वजह से क्या आपने अपने घर परिवार को छोड़ा है? क्या आपने अपने दोस्तों को छोड़ा है? क्या आप अंधेरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपके जीवन में उजाले की कमी हो गई है? क्या आप मन से अकेले हैं? कौन सी एनर्जी आपके साथ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि अलोननेस और अवेयरनेस की एनर्जी ये कह रही है, बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति ने, आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि इसने ना सब कुछ सोच समझ के प्लानिंग के साथ ये सब किया है ना। शायद अपनी लाइफ में इसके जीवन में खुशियाँ नहीं थी और आपकी खुशियों को देख के मैनिपुलेशन के साथ आपको अपनी लाइफ में बुलाया गया, और अब ऐसे रास्ते पर छोड़ दिया गया है जहाँ से आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ निकलना है, क्या करना है। लेकिन आप देखिए, मैं ये कहूँगी यहाँ पे हिम्मत मत हारिए। अलोननेस की एनर्जी आपको स्ट्रांग भी बना रही है, और अलोननेस की एनर्जी में एक रास्ता भी आपको दिख रहा है ना। एक रास्ता आपको जो जीवन में जा रहा है ना, आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप उस पॉजिटिविटी पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप उस सिचुएशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं जहाँ से आपको हिम्मत मिलेगी, है ना। आप ना थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश कीजिए। अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, अपने आप को, जैसे राइपनेस की यहाँ पे एनर्जी थी, सिचुएशन को हैंडल आपने कर लिया, तो अभी अलोननेस की एनर्जी भी ये कह रही है कि थोड़ा सा ना, अगर कोई अभी डिसीज़न लेना है तो आप उसको पेंडिंग कर दीजिए, रोक दीजिए उस डिसीज़न को, है ना। पहले पास्ट को एनालाइज कीजिए, पहले पास्ट की एनर्जी को देखिए, उसके बाद आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को हैंडल कर लीजिएगा। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। मैंने कहा ना कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी में जाइए। ये जो भी इंसान आपके साथ, जो भी घटना घट रही है ना, थोड़ा सा आप इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस की एनर्जी में जाएंगे, थोड़ा सा ओपन माइंड होके सोचेंगे। इमोशनल होके कोई डिसीज़न आपको नहीं लेना है, डिसीज़न आपको ओपन माइंड होके लेना है। डिसीज़न आपको जो ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी है ना, तभी आपको उस परिस्थिति से निकाल पाएगी जब आप इस परिस्थिति में अपने आप को ये देख लेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़, आप ये देख लेंगे कि कौन सी चीज़ आपकी परिस्थिति में पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। अब आपको ना जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल अलोननेस की एनर्जी यही कह रही है, और ब्रेक थ्रू आपको यही कह रहा है कि 100% आप जिस भी परिस्थिति में हैं, बजरंग बली आपको उस परिस्थिति से निकालेंगे। आपके अंदर वो पावर आ जाएगी। ये जो हमारे पवन पुत्र हनुमान हैं, ये आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेंगे। हो सकता है आपकी डेस्टिनी में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको सही रास्ता दिखाए, सही मार्ग दिखाए, जो आपको ये बता दे कि आपको जाना कहाँ है, आपको पहुँचना कहाँ है, और आपकी पावर जगा दे। बजरंग बली क्या करते हैं, आपकी खुद की शक्ति जगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद ज्ञान और बल बहुत है। आपके अंदर भी ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन इमोशनल होकर डिसीज़न आप लेते हैं। आप अगर इमोशनल होकर डिसीज़न नहीं लेंगे ना, तो आपके अंदर भी वही सारी शक्तियाँ हैं जो प्रभु के पास हैं। और जो इंसान इमोशनल होकर डिसीज़न लेता है ना, वो न्याय की उम्मीद कभी नहीं रख सकता, क्योंकि वो
अपने ही डिसीज़न पे फर्म नहीं रह पाता। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ हमें लोगों का बुरा भी बनना पड़ता है, जहाँ हमें लोगों की नेगेटिविटी भी सहनी पड़ती है और विरोधाभास भी सहना पड़ता है। अगर हम अच्छे ही बन के रहेंगे, हमें अच्छाई ही जीवन में हमें चाहिए होगी, तो ब्रेक थ्रू की एनर्जी फिर कहाँ से आएगी? हाँ, आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। बजरंगबली आपको वही रास्ता दिखा रहे हैं कि आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश कीजिए, इस परिस्थिति से निकलने की कोशिश कीजिए। जो परिस्थिति आपको डरा रही है, वही एनर्जी आपको बजरंगबली दे रहे हैं। आपको इस परिस्थिति से निकलने की हिम्मत, साहस आपको दे रहे हैं, और इस साहस को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी ऐसे ही नहीं आ जाती है ना। अब इनका क्या होगा? आइसोलेशन की एनर्जी। सक्सेस की एनर्जी। आप जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, और आप जब इस ब्रेक थ्रू की एनर्जी से निकल जाएंगे, आपके अंदर वो पावर आ जाएगी, आप कामयाब हो जाएंगे, तो आपको पता है क्या होगा? ये जो इंसान आपको दुखी कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रभु क्या करते हैं, ईश्वर क्या करते हैं? पहले आपको उस परिस्थिति से निकालते हैं, है ना। अगर आप वहाँ उस चक्रव्यूह में फंसे रह गए, तो कहीं ना कहीं आप भी उस गति में फंस जाएंगे। अगर गलत होगा तो फिर आपके साथ भी गलत होगा। तो ऐसे में ईश्वर क्या करते हैं, बजरंगबली क्या करेंगे कि आपको पहले ब्रेक थ्रू की एनर्जी दे के उस परिस्थिति से निकालेंगे, आपको वहाँ से दूर कर देंगे। अब आपका रास्ता अलग हो गया, और आपको ये सोचना है, ये मजाक में नहीं ले लेना है कि ये जस्ट एक रीडिंग है। आप जिस भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, उसका नेगेटिव पॉजिटिव आपको सोचना है कि अगर मैं किसी नियर एंड डियर के साथ हूँ, है ना। आप एक यात्रा कर रहे हैं, एक बाइक पे हैं, स्कूटी पे हैं, है ना, आप कहीं भी जा रहे हैं, इस चीज़ को ऐसे समझिएगा। और किस्मत या किसी भगवान को किसी के अपराध की, दोनों में से किसी के अपराध की सज़ा देनी है। अगर जब तक आप उस बाइक पे या स्कूटी पे या जिस भी गाड़ी में, वाहन पे आप हैं, जब तक आप उस वाहन पे बैठे हैं और ईश्वर आपको तभी सज़ा दे दें, अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी तो पनिशमेंट हो गया ना। तो न्याय तो नहीं हुआ। न्याय कब होगा? जब आप उस एनर्जी से निकल जाएंगे, आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे, आप उस वाहन से उतर गए। अब न्याय की प्रक्रिया शुरू होगी। ये न्याय तब तक भी नहीं मिलेगा जब तक कोई निर्दोष व्यक्ति उस सिचुएशन में फंसा हुआ है, चाहे आप हैं चाहे कोई और है। अगर किसी परिस्थिति में कोई निर्दोष व्यक्ति फंसा हुआ है, तो ईश्वर तब तक भी न्याय नहीं करेंगे। आइसोलेशन की एनर्जी है। जब आप उस परिस्थिति से दूर हो जाएंगे, इस सिचुएशन से जब भी होंगे, जब आपका मन ये स्ट्रांग हो जाए कि नहीं, अब मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं है, नहीं मुझे ये वाली चीज़ें करनी, तब कार्मिक चक्र शुरू होगा, तब रियलिटी में शुरू होगा, और ये व्यक्ति तब इसके कर्मा की सज़ा इसको मिलनी शुरू होगी। आइसोलेशन की एनर्जी है। जब कहते ना कि आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं रहेगा, जब कार्मिक शुरू होगा, तो हम भी न्याय की जब बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि 100 अपराधी छूट जाएं, किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो यूनिवर्स, कुदरत, बजरंगबली, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी भी डिक्शनरी में सेम वर्ड है, 100 गुनहगार हो जाएं, बच जाएं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जो दिल से साफ़ है, मन से साफ़ है, जिसने कभी अपने जीवन में गलत नहीं किया, उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इस व्यक्ति को अगर अभी तक सज़ा नहीं मिल रही है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि इसके आसपास ऐसे लोग हों जिन्होंने अपने जीवन में गलत ना किया हो, जिनकी ईश्वर जिनको सज़ा नहीं देना चाहता, यूनिवर्स इनको सज़ा नहीं देना चाहता। वो लोग अपने जीवन में कामयाब भी हैं, खुश भी हैं, समृद्ध भी हैं। लेकिन एक व्यक्ति अगर कहीं ऐसा फंस गया, तो वो ईश्वर का भी न्याय नहीं माना जाएगा। किसी को किसी की वजह से सज़ा मिलना, आप जैसे ही इससे दूर होंगे, आपको
दिख जाएगा कि इस व्यक्ति को अब सज़ा मिलनी शुरू हो गई है, इसका कार्मिक, इसका झूठ, जो अगर इनको सक्सेस का कार्ड है ना, अगर इनको झूठ, दूसरों को धोखा देना, झूठ बोलना, नेगेटिव करना, ये कामयाबी दिखती है, तो ये भूल जाएंगे कि ये कामयाबी नहीं है। आप गलत कर्मा पे खड़े होके आप गलत लोगों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं, और गलत लोगों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना आपकी कामयाबी नहीं होती। गलत किसी का मिसयूज़ करना, किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ नेगेटिविटी करना, अगर ये आप करके आगे बढ़ रहे हैं तो आपके जीवन में वो कामयाबी नहीं है, वो आपके और बुरे कर्मा है, और नेगेटिविटी है, और जीवन कहते हैं ना पदभ्रष्ट हो गया है ना। आपका जो भी इंसान ये कर रहा है, आप ये मत समझिए कि वो कामयाब हो रहा है, नहीं, उसको उसके कर्मों का हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। लवर्स की एनर्जी, फ्रेंडलीनेस, मैंने कहा ना मिलेगा ही मिलेगा। जब न्याय होना शुरू होता है ना तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है ऐसा अपराध होने से। एक्सप्रेसिंग, अभी तक ये लोगों को दुखी करते थे, है ना। मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनका कोई अपना नियर एंड डियर अब इनसे दूर होता नज़र आ रहा है। लवर्स की एनर्जी, इनके रिश्ते में कुछ डिस्प्यूट मुझे होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंडलीनेस का भी कार्ड है। ये किसी रिश्ते में अभी ऐसे बंधे हुए हैं, या किसी, हो सकता है ये फाइनेंशियल चमक धमक जो आपको दिख रही है, लवर्स की एनर्जी तो है ही है। पहले बहुत ज़्यादा क्लोज रिश्ता था, लेकिन अब धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। यानी कि होता है ना कि इंसान की पोल खुल जाती है ना, एक इंसान की रियलिटी सामने आ जाती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि खाली सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के सामने इनकी रियलिटी आ गई है। और फ्रेंडलीनेस का कार्ड जो है, लोग अब इनके साथ ना सिर्फ ऊपरी दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई काम फंसा हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ फंसी हुई हो जिससे लोग उस चीज़ को कहते हैं ना कि इंसान अपना काम निकाल ले, अपना अपना शांति से कर ले, उसके बाद इन पर एक्शन ले। तो अभी इनके साथ जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है ना, जैसे आपके साथ इन्होंने दिखावा किया, अभी बहुत सारे रिश्ते इनके साथ भी दिखावा कर रहे हैं। इनके साथ भी ये चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं, इनको भी वो चीज़ सेम एक्सप्रेसिंग। देखिए, आप तो ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आ गए, है ना। आपने तो जो कहते हैं ना, जो सहना था वो सह लिया, आप उस एनर्जी में आ गए हैं। और ये किस एनर्जी में आ गए हैं, ये अपना दुख तकलीफ़ बता भी नहीं पाएंगे किसी को। इनको ऐसी मार पड़ेगी ना बजरंगबली की, एक्सप्रेसिंग, अपना दर्द किसी से कह भी नहीं पाएंगे। ये क्या बताएंगे किसी को कि मैंने इन्हीं लोगों को धोखा दिया। इसीलिए कहते हैं कि न्याय दिखता बहुत छोटा है, लेकिन जब वो न्याय का पहिया चलता है ना, बहुत ज़्यादा चलता है ना। जब न्याय कोई कुदरत करती है ना, तो ये नहीं मान पाती कि कुदरत जीवन में आपको किसी का बुरा गलती से भी नहीं करना चाहिए, और हो जाए तो तुरंत उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि गलती हो गई, कर्म गलत हो गया, ऐसा नहीं है उसका नहीं मिलेगा। माफ़ी मांग लेने से थोड़ा सा कम हो जाता है ना। बारिश आ रही है, छाता ले लिया, भीगोगे तो हो, लेकिन पैर भीगेंगे, सर से पैर तक नहीं भीगोगे। जो गलत हो गया वो गलत हो गया, वो डिक्शनरी में लिखा गया। इंटेंशनली हुआ, अनइंटेंशनली हुआ, किसी का दिल दुखा दिया तो दिखा दिया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दिल दुखा के खुश होते हैं, और फिर सोचते हैं न्याय नहीं होगा। और जब इनके ऊपर पड़ती है तो ये उसको छुपाते हैं। अभी एक्सप्रेसिंग की एनर्जी चल रही है, जब इनके ऊपर पड़ रही है ना, तो ये उसको छुपा रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। उसके साथ एक होता है ना कि अपने आप को अभी भी अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब दुनिया, भगवान ने न्याय हाथ में ले लिया है, अब आप अच्छा बच्चा नहीं दिखा सकते हो। अब आप अपने आप को नहीं दिखा सकते हो कि आप कितना खुश हो, आपकी लाइफ में कितनी प्रॉस्पेरिटी है, आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ हैं। अब ये नहीं चलेगा ना। अब ईश्वर का न्याय शुरू हो गया है। अब तो आपके सामने जो भी है, जैसा भी है, आपके कर्मों का फल है। जो भी आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों का फल है, अगर इनको ये बात समझ में आए तो।
देख लेते हैं और बजरंगबली क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड। आज तक जो शक्तियों का, जिन लोगों का ये आपके विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, अब ये देखिए ईश्वर की कृपा, मेरे प्रभु की कृपा क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जिन लोगों का इस्तेमाल ये आपके लिए कर रहे थे, जिन लोगों का इस्तेमाल ये आपके विरुद्ध कर रहे थे, वो लोग अब इनके विरुद्ध खड़े हो गए हैं। ये लोगों को लालच भी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये लोगों को ये लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ग्रुप बना रहे हों कि भाई मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैंने ऐसा नहीं किया। अपना जो दोहरा चरित्र है ना, वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, हो सकता है अपने पैसे की पावर दिखा रहे हों, है ना, हो सकता है इमोशनल गेम खेल रहे हों, जो ये हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हों। लेकिन अब ना तो यहाँ पे पॉलिटिक्स चलने वाली है, ना यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी चलने वाली है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपके साथ गलत नहीं किया है। जिन लोगों को, देखिए कुछ लोगों को ना अहंकार हो जाता है, अगर चीज़ें हाथ में आ गई हैं, चीज़ें पॉजिटिव हो गई हैं, तो कुछ लोगों को अहंकार हो जाता है, और इनको अहंकार हो गया है। तो अब जब ये लोगों के, जब आप सबको गलत करते रहोगे, सबको नेगेटिव करते रहोगे, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा लाते रहोगे, तो कोई आपका कैसे साथ देगा। उस वक्त तो आप भूल गए जब आप अहंकारी थे, है ना, उस वक्त तो आपको समझ में आ नहीं रहा था कि लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। दुनिया का ये सबसे बड़ा भ्रम होता है। जब हमारे पास पावर होती है ना, तो हमें सबसे ज़्यादा ये लगता है कि मैं ही हमेशा पावरफुल रहूँगा और मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वक्त का पहिया है जनाब, कब घूम जाए, कैसे घूम जाए, क्या हो जाए, आप कुछ नहीं समझ सकते, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आज आप कितना ही लालच दे दीजिए, लेकिन आपके बुरे कर्म नाइट ऑफ स्वॉर्ड की रूप में आपके साथ खड़े हैं। आपको उनसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, अकेले ही जूझना पड़ेगा। द हाईएस्ट प्रिस्ट, न्याय का जब दौर चलता है ना, तो वो सबके लिए इक्वल होता है। किसी एक के लिए ईश्वर अपना न्याय नहीं बदलता। अब जो जो इन्होंने आपके साथ किया, जो जो इन्होंने दूसरे लोगों के साथ किया, यहाँ पे हाईएस्ट प्रिस्ट की भी एनर्जी कह रही है ब्लैक एंड वाइट, है ना, सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ साफ साफ है। आप आंख बंद करके किसी को धोखा दे रहे थे, अब आप खुद उस जाल में फंस गए हो। आपने लोगों पर बहुत वार किए। ये जो व्यक्ति है, इसने लोगों की भावनाओं से बहुत खेला है, लोगों से बहुत, आज ये खुद उस जाल में फंसा हुआ है स्वॉर्ड। खुद निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, खुद छटपटा रहा है, खुद को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ निकल के जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। और ये समझ में आएगा भी नहीं जब तक अपना पूरा कर्मा नहीं भोग लेगा। ये तब तक नहीं इस बंधन से मुक्त हो पाएंगे जब तक जितने भी लोगों के साथ इन्होंने गलत किया है ना। बजरंगबली की तो ताकत ये है कि रावण जैसे अहंकारी को, रावण जैसे बलशाली को हरा दिया था। क्यों? क्योंकि वो एक प्योर सोल है, एक पॉजिटिव सोल है, एक स्पिरिचुअल सोल है। तो यहाँ पे अब तो बंध गए हैं ये ना। और जब किसी को बांध ही लिया, आँखों पे पट्टी बांध ही दी, आपका कर्मफल मिलना ही मिलना है। आप उससे बचने की सोच सकते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ सोच सकते हैं, अगर ये व्यक्ति बचने की सोच रहा है तो सिर्फ इसको स्वयं ईश्वर ही बचा सकते हैं। और ईश्वर की आराधना, स्तुति मुझे नहीं लगता कभी इस इंसान ने की है। घमंडी इंसान तो भगवान को भी कुछ नहीं मानता है। घमंडी इंसान कभी भी ना कर्म को मानता है, ना धर्म को मानता है, ना किसी ईश्वर को मानता है, ना एनर्जी को मानता है, ना किसी इंसान को मानता है। और उन्होंने ये सारी गलतियाँ अपनी लाइफ में कर रखी हैं। उसको सिर्फ आता है तो स्वार्थ,
उसको सिर्फ आता है तो धोखा देना, चीट करना, ये एनर्जी यहाँ पे है। तो अब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्री हो जाइए। जिसने आपके साथ जितना भी बुरा किया है, जिस इंसान ने आपके साथ जितना भी नेगेटिव किया है, स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। हालांकि आनी यहाँ पे गदा की एनर्जी चाहिए थी, क्योंकि हम बजरंग बली से प्रार्थना कर रहे हैं और बजरंग बली की एनर्जी उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी आया है बेस्ट आया है। आप अपने कार्मिक्स में आप हील हो जाइए। आप दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। मैं एक कार्ड आपके लिए लूँगी और जानना चाहूँगी कि अब आपका भविष्य क्या आपके लिए कह रहा है, क्योंकि ब्रेक थ्रू की एनर्जी तो आ गई है। आप पॉजिटिविटी के साथ 10 स्टार की एनर्जी, पास्ट को बिल्कुल भूल जाइए, पास्ट को ना रिलीज़ कर दीजिए अपनी लाइफ से, है ना। सबसे पहली स्टार की एनर्जी ये देखिए ना, जो जैसा है ईश्वर उसको मिट्टी में वैसे में ही मिला देंगे, है ना। पानी है तो पानी में चला जाएगा। आपको भी यही करना। आप एक चमकदार इंसान हैं, आप स्टार सीड हैं, आप पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ आपका उद्देश्य है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ चल के तो लाइफ का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता, है ना। नेगेटिव लोगों के साथ रह के तो लाइफ को सुंदर नहीं बनाया जा सकता। तो आपको जो जैसा है उसको छोड़ना पड़ेगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना पड़ेगा। सारे स्टार्स की एनर्जी आपके साथ है। आपका जीवन हमेशा रोशन रहने वाला है। बजरंग बली की कृपा आपके पास है। जिसने जो दुख दिया है, दर्द दिया है, वो बजरंग बली इनको करेंगे ही करेंगे। आपको ऋणों से मुक्त करेंगे और इनके जो भी कर्मा हैं, इनके कर्मा इनको वापस मिलेंगे ना। अब आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अकेलेपन को अपनी सीढ़ी बनाइए, अपनी ताकत बनाइए। अकेलापन आप, ऐसा नहीं है कि आपकी सीढ़ी या ताकत नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। प्रॉस्पेरिटी बन सकता है, खुशियाँ बन सकता है, ठीक है। तो बजरंग बली आपके शत्रु का संहार कर रहे हैं। आपके शत्रु को उन्होंने बंदी बना लिया है। आपके शत्रु के कर्म उनके सामने हैं, अहंकार उनके सामने है। अब आपको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी काम नहीं आएगी, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी काम नहीं आएगी। यानी कि कोई भी चाल प्रभु के सामने काम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अब आपको अगर रीडिंग पसंद आई है, आप बजरंग बली की कृपा पाना चाहते हैं, तो जय श्री हनुमान, जय बजरंग बली, जय श्री राम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अपनी लाइफ में खुश रहें, इनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू।